नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ वह है उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग में शिकायत की सुनवाई का नंबर आने में 5 माह से अधिक का समय लग रहा है। मामला है उत्तराखंड विधानसभा का। विधानसभा सचिवालय से 25 अप्रैल 2023 को एक सूचना मांगी गई थी 2 बिंदुओं पर मेरे द्वारा। तो उस सूचना को उपलब्ध कराने में तमाम तरह की टाल मटोल बहानेबाजी होती रही, जमकर कागजी घुड़दौड़ हुई, लेकिन सूचना नहीं मिली। तो अंततः जब इसमें मेरे द्वारा द्वितीय अपील की गई राज्य सूचना आयोग में, तो जैसे ही आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया, तो उस नोटिस के सुनवाई के ठीक 4 दिन पहले विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस सूचना का प्रत्युत्तर रजिस्टर डाक से भेज दिया गया और उस सुनवाई के समय कह दिया गया कि हमने ये सूचना रजिस्टर डाक से भेज दी है आयोग के समक्ष। मैं भी उस सुनवाई में हाइब्रिड के जरिए मैंने भी अपना पक्ष रखा था। तो वहाँ पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि ये सूचना हमने इस रजिस्टर्ड लिफाफे से भेज दी है। तो सूचना आयुक्त ने पूरा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद उसमें अपने आदेश में ये कहा कि अगर भेजी गई सूचना से अगर अपीलार्थी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वे आरटीआई की धारा 18 के तहत शिकायत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, शिकायत कर सकते हैं। तो द्वितीय अपील के आदेश जारी होने के बावजूद आज तक फिर मेरे द्वारा शिकायत की गई इसमें। जब सूचना से मैं संतुष्ट, जब सूचना मुझे रजिस्टर डाक मिला उस सुनवाई के बाद, तो उसमें मुझे सूचना अपूर्ण मिली। जो सूचना मिली थी वो तो 2 बिंदु में मैंने सूचना मांगी थी। पहला था, क्या उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा वेतनमान के संदर्भ में समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो समिति के अध्यक्ष का नाम एवं समिति के सदस्यों के नाम। और दूसरा बिंदु था, विधानसभा सचिवालय द्वारा 31 मार्च 2023 को प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय गुजरात, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र, जिसके द्वारा समिति के सदस्यों को ढांचे वेतनमान के अध्ययन हेतु भेजे जाने की सूचना दी गई है कि सत्य प्रतिलिपि एवं इस बाबत पत्रावली के नोट टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। तो ये बिंदु संख्या, पहले बिंदु का तो उत्तर इसमें दिया गया कि सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा वेतनमान के संबंध में समिति का गठन नहीं किया गया है। अभी तो उत्तराखंड शासन में गठित वेतन विसंगति समिति उत्तराखंड द्वारा विधानसभा सचिवालय में विभागीय ढांचे का परीक्षण किया जा रहा है। उक्त समिति के अध्यक्ष श्री शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त IAS हैं तथा श्री MC जोशी सेवानिवृत्त सचिव वित्त, श्री गंगा प्रसाद अपर सचिव वित्त, श्री अरुणेन सिंह चौहान अपर सचिव वित्त एवं श्रीमती अमिता जोशी अपर सचिव वित्त सदस्य हैं। और दूसरे बिंदु का उत्तर दिया कि सूचना एक पृष्ठ में संलग्न है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु चलन में होने के कारण नोटशीट एवं टिप्पणियों की पत्रावली प्राप्त होने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।
तो बड़ा हैरतअंगेज पूरा ये मामला था। इसको लेकर ये एक चीटिंग वाली बात कहूँगा मैं, तो यहाँ उत्तराखंड के अन्य जो गुजरात, झारखंड और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं को भी जो झूठा पत्र, भ्रामक पत्र भेजा था विधानसभा सचिवालय की ओर से, जो इनके ढांचा और वेतनमान के संदर्भ में। तो अब ये पत्र जो भेजा, जो सूचना दी गई मुझे, तो ये सब सूचना का कवरिंग था। और जो सूचना भेजी गई थी उस सूचना में पहले तो इन्होंने कहा कि हमने पूछा था कि क्या कोई समिति का गठन किया गया है, तो इन्होंने कहा कि कोई समिति का गठन नहीं किया गया है उत्तर में। जबकि अब जो सूचना दी गई है उसमें जो पत्र विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमचंद पंत द्वारा भेजा गया, सचिव, प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश को, उसका मजमून है कि महोदय मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गई है कि माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा द्वारा इस सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा और वेतनमान के संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आपके प्रदेश विधानसभा सचिवालय के उपरोक्त विषयों का अध्ययन करना चाहती है। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समिति का गठन किया गया है, और जबकि प्रत्युत्तर में दे रहे हैं कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विभागीय ढांचा और वेतनमान के संबंध में समिति का गठन नहीं किया गया है। तो ये बड़ा एक कंट्रास्ट था। तो खैर ये सूचना, ये पत्र विशेष रूप से मुझे मिला। लेकिन जो दूसरे बिंदु में मैंने कहा था कि इस पत्र के साथ ही जो पत्रावली की नोटशीट और टिप्पणियां हैं वो मुझे उपलब्ध कराए जाएं, तो उसके बारे में इन्होंने कहा, उत्तर दिया कि पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु चलन में होने के कारण नोटशीट एवं टिप्पणियों की पत्रावली प्राप्त होने पर ही वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव होगा। तो ये था उत्तर था इनका ये 11 मार्च 2024 का। और सुनवाई हुई थी, सूचना आयोग में सुनवाई हुई थी 15 मार्च 2024 को। जो ठीक 4 दिन पहले इन्होंने ये उत्तर दे दिया। अब उत्तर दिया तो जब अब यह सूचना पूर्ण नहीं, क्योंकि मैंने पत्रावली की नोटशीट और टिप्पणियां मांगी थी। अब इन्होंने कहा कि वो पत्रावली चलन में है, उच्चानुमोदन हेतु चलन में होने के कारण नोटशीट तब भेजी जाएगी जब पत्रावली मिलेगी। अब तब से 11 मार्च 2024 से आज तक वो नोटशीट एवं टिप्पणियां उपलब्ध नहीं हुई। तो इसके खिलाफ मेरे द्वारा 9 अप्रैल 2024 को सूचना आयोग में शिकायत की गई नियम धारा 18 के तहत। और मेरे द्वारा शिकायत में ये बात कही गई कि जो सरकारी राजकाज की जो प्रक्रिया है उसमें ये जब इन्होंने इस सूचना के जो मुझे पत्र दे दिया गया है, जो पत्र दिया गया है, जिस पत्रावली में ये पत्र होगा उसी पत्रावली में नोटशीट और टिप्पणियां भी होंगी। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि संबंधित पत्र किसी और पत्रावली में हो और उस पत्र से संबंधित नोटशीट और टिप्पणियां किसी दूसरी पत्रावली में हो। तो ये कहना इनका गलत है कि पत्रावली उच्चानुमोदन में हेतु चलन में है, क्योंकि जब ये पत्र मुझे इस पत्र की प्रमाणित प्रति दी गई है तो प्रमाणित किससे किया? मूल पत्र को देखकर ही तो इसको प्रमाणित किया गया होगा। इसका मतलब पत्रावली उनके सामने थी और टिप्पणियां और नोटशीट जानबूझकर नहीं दी गई। तो ये स्थिति बनी है। इसके हिसाब मेरे द्वारा जो शिकायत की गई है, तो अब आयोग द्वारा मुझे जो नोटिस मिला है शिकायत की सुनवाई के लिए, आगामी 25 सितंबर को सुबह 11 बजे सूचना आयोग में इसकी सुनवाई होनी है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी द्वारा क्या पक्ष रखा जाता है इस पूरे मामले में।
ये पूरा हैरत अंगेज मामला है और कई यहीं के मामले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात की विधानसभाओं को भी इनके द्वारा ये भेजा गया है झूठा पत्र, भ्रामक पत्र। और जिन समिति में एक तरफ से तो इन्होंने कहा है समिति में जो नाम है वो नाम भी उससे जो एक तो इन्होंने कहा कि समिति का गठन नहीं किया गया है विधानसभा द्वारा, और कहा गया कि जो वेतन विसंगति के लिए जो समिति है वो कहा गया, जबकि वो तीनों विधानसभा सचिवालयों को जो पत्र भेजा गया है उसमें ये कहा गया है कि अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा द्वारा कर्मचारियों के वेतन ढांचे और वेतनमान के संबंध में समिति का गठन किया गया है, और इस समिति के सदस्यों के नाम जो भेजे गए हैं उन विधानसभाओं को जो उसका अध्ययन करने के लिए गए हैं, भेजा गया है, उनमें हैं श्री अरुणेन सिंह चौहान अपर सचिव वित्त, श्री गंगा प्रसाद अपर सचिव वित्त उत्तराखंड शासन, श्री भगवत सिंह वित्त अधिकारी उत्तराखंड शासन, श्री मयंक सिंघल वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी विधानसभा। तो ये जो इन 4 नामों में से जो इन्होंने कहा कि वेतन समिति के सदस्य में जो 4 नाम बताए उनसे डिफरेंट हैं। जो श्री भगवत सिंह वित्त अधिकारी और श्री मयंक सिंघल वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी तो किसी इन समिति के सदस्य हैं ही नहीं। तो इन तीनों विधानसभा सचिवालयों को जो पत्र भेजा गया है उसमें ये सदस्य कहाँ से आ गए? बहुत ही हैरत अंगेज पूरा मामला है, भ्रामक है, झूठ फरेब, और पूरा जब विधानसभा जहाँ से कि नियम कानून और व्यवस्थाएं बनती हैं वो विधानसभा जैसे सचिवालय से, वहीं पर अगर ऐसा हो रहा है और आरटीआई के जो अधिनियम के परिपालन की दिशा में जिस ढंग से वहाँ पर टाल मटोल और झूठ फरेब की जाती रही है, तो वो एक बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि जब तमाम विभागों द्वारा सूचनाओं आरटीआई के तहत सूचनाओं को देने में टाल मटोल तो की जाती रही, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा जैसे सर्वोच्च सदन, सर्वोच्च सचिवालय, तो जहाँ कहेंगे जहाँ से नियम कानून व्यवस्थाएं बनती हैं, वहीं अगर ये हाल है तो और इसकी क्या स्थिति होगी इसका एक स्वतः ही आकलन किया जा सकता है इस उत्तराखंड राज्य में। तो आगे इस पूरे मामले में जो भी नया डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा करूँगा। फिलहाल तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले को मैं इसी चैनल में पूर्व में भी पूरा अपडेट उसका देते आया हूँ। जब द्वितीय अपील हुई और जो तमाम इन्होंने पहले कहा कि सूचना मांगी गई, जब 25 अप्रैल 2023 को जब मैंने सूचना मांगी तो पहले तो उसका लिफाफा मुझे वापस कर दिया कि ये पता अपूर्ण है। फिर तमाम इसमें जिस ढंग की कागजी घुड़दौड़ चली है, झूठ फरेब पूरा हुआ है, वो एक बहुत गौर करने वाली बातें हैं। खैर फिलहाल जो आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपसे साथ साझा करूँगा। धन्यवाद।